पॉलिनोमियल क्लास 10 हम आज पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। जो हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल क्वेश्चन थे, वो बेसिक क्वेश्चन थे कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा क्या होता है और इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन उस तरीके के सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी क्या है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें और आपको ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है और एक कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या है, जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल है, इसके हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। तो इस क्वेश्चन से हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ने थोड़ा सा चेंज किया है, के डाल दिया है। एनसीईआरटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जो हम पहले एनसीईआरटी में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले मैं इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल लिखता हूं, ये x वेरिएबल में है, px x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हम एनसीईआरटी में करते थे a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ पे a कितना हुआ हमारा 1, b कितना है हमारा माइनस k प्लस 6 और c कितना है 2k माइनस 1। फिर क्या करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ इट्स जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस b बाय a। ये क्या है, अल्फा बीटा एनसीईआरटी में क्या है, जीरोस को बोला गया है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होंगे, एक को हम अल्फा बोला है और एक को बीटा बोला है, ये आपको पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस पहले से दे रखा है और एक माइनस और पहले से हमको ये वैल्यू दे रखी है, ये हम कह सकते हैं ये b की वैल्यू है। a कितना है हमारा 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा k प्लस 6। अल्फा बीटा है c अपॉन में a, c क्या है हमारा 2k माइनस 1 और आपको पता है c क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है 2k माइनस 1। a कितना है हमारा 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 को 2k से मल्टीप्लाई किया 4k आ गया और 2 बन जा 2। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह। अब ये इक्वेशन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। आपको समझ में आए अच्छे से तो देखिए मैं यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा लिख देता हूँ। सम ऑफ इट्स जीरोस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। हाफ ये आपको पता है 1/2, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा जो क्या है हमारा प्रोडक्ट है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ इट्स जीरोस k प्लस 6 है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना है 4k माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 2 यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको इस साइड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। 2 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2k प्लस 6
ठीक है 2, ये 2 लिखा हुआ है, k प्लस 6 इक्वल टू 4 k माइनस 2। ठीक है, ये जो 2 डिवाइड में है उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को मल्टीप्लाई किया k से 2k हो गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 4k माइनस 2। अब देखिए बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये 4k प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 12 प्लस का उधर जा गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2k माइनस 4k माइनस 2k माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, आप सभी को पता है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 14 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, k का आंसर कितना आएगा, k की वैल्यू आएगी हमारी 7। समझ में आए? अब समझ में आ गया है तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के ऐसे ही क्वेश्चन क्या है पेपर में आते हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो हमको 3 दे रखा है और पूछा इसका दूसरा जीरो क्या होगा और उसकी वैल्यू भी बताए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यस देखिए 1 जीरो दे रखा है, एक जीरो वो क्या है 3 है, उसने बोला है दूसरा जीरो हमें बताइए और p की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या ट्विस्ट है, और सबसे पहले हमको वही करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो। लाइक एक्स वेरिएबल में है, px हमारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब हम क्या है a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a कितना है हमारा 2 है, b हमारा कितना है यस -3 है और c क्या है हमारा p है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इट मींस अल्फा प्लस बीटा जो हमारा इक्वल आएगा -3 अपॉन में a 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा हमारे 3/2 के। अच्छा जी, और अल्फा बीटा इक्वल आएगा हमारे c/a। अल्फा बीटा c की वैल्यू है p और a है हमारा 2। ओके, अब हमारे ऊपर क्वेश्चन आता है भाई क्या करें। अब ये हमको दो कंडीशन पता है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन सेकंड ये, और हमको एक जीरो क्या दे रखा है 3। अब इसको कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं, एक जीरो दे रखा है 3, अल्फा इक्वल टू यहां पे कर रहा हूं ध्यान रखना, देखो उसने 1 0 3 दे रखा है, अल्फा भी आप 3 कह सकते हो, बीटा भी आप 3 कह सकते हो। तो अगर हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 3, ये हमको क्या है गिवन है। अब पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। अब ये वैल्यू क्या है हम फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। अल्फा है हमारा 3, ठीक है, अल्फा क्या है हमारा 3 है, तो बीटा निकल आएगा 3/2। ये 3 प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सॉल्व किया, 3 1 के टेबल में 2 में 3 2 जा 6, ये कितना आ गया
बीटा आ रहा है हमारा -3/2। तो दूसरा जीरो जो आएगा वो हमारा -3/2 होगा। ठीक है, और उसने पी की वैल्यू भी पूछी है। यहाँ पे अल्फा बीटा जो है हमारा वो p/2 के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे अल्फा भी पता चल गया और मुझे बीटा भी। अल्फा तो हमको दे ही रखा था, अल्फा क्या है हमारा 3 है, 3 लिख देते हैं। बीटा कितना है -3/2 है। p की वैल्यू मुझे निकालनी है, या कह लो हमें निकालनी है 2। यहाँ भी है 2 और यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p कितना आ गया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9, तो p की वैल्यू कितनी आएगी -9। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, 2x² - 3x p दे रखा है। a कितना है हमारा 2 है और b कितना है हमारा, b हमारा -3 दे रखा है, c हमारा p है। अल्फा प्लस बीटा -b/a है, उससे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अल्फा बीटा c/a जो उसके इक्वल आया p/2। और क्वेश्चन पे हमको एक जीरो दे रखा है, वो क्या है 3। अल्फा इक्वल टू 3 गिवन। आप किसी को भी मान लीजिए, आप अल्फा को भी 3 मान सकते हैं, बीटा को भी 3 मान सकते हैं, कोई एक जीरो आपको गिवन है। इसकी वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल दिया, दूसरा जीरो निकाल दिया। अल्फा बीटा इक्वल टू p/2 है, तो दोनों की वैल्यू पुट डाउन की और p की वैल्यू निकाल दी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, if 2/3 and -3 are zeros of the polynomial। जो 2/3 और -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो बताइए a और b की वैल्यू क्या है। इसमें हमको जीरोस दे रखे और a और b की वैल्यू पूछिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं हमको इस क्वेश्चन का अल्फा पता है, अल्फा हमारा 2/3 है और बीटा भी हमको बता दिया उसने, बीटा क्या है -3। ये दोनों हमको गिवन है, ये दोनों उसने हमको गिवन कर दिए कि भाई चलो हम तुमको अल्फा और बीटा दे रहे हैं। अब a और b की वैल्यू मुझे बताइए। ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है x वेरिएबल में ax² प्लस bx और 7x प्लस b। तो अगर हम बात करते हैं सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है हमारा, और एक मिनट में a और लाइक हम अगर बात करें a तो हमारा a है, b क्या है हमारा 7 है और c की वैल्यू कितनी है b है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 2/3 और बीटा है -3 माइनस b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू 8। ठीक है, मतलब a हमको निकालना है। लाइक फिर से देख लीजिए ax² + 7x + b देता है, मतलब a तो हमारा a ही रहेगा, b क्या है हमारा 7 है और c क्या है b है। और उसने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू या चलो दोनों जीरो दे रखे। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा -b/a इक्वल होता है, अल्फा है 2/3 और बीटा है -3 इक्वल टू -7/8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 1 यहां पे मान लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 इक्वल टू -7/8। 2 - 9 कितना हो जाएगा, 2 - 9 हो जाएगा -7/3 इक्वल टू -7/8। दोनों ऊपर -7 है, -7 से -7 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, मतलब a हमारा क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमको दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा ठीक से लिखते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा c/a होता है। अल्फा है हमारा 2/3, बीटा है हमारा
मल्टीप्लाई, सी हमारा है बी के इक्वल है, और ए तो हमको पता है ए हमारा 3 है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 अपॉन में 3 इक्वल टू b अपॉन में 3। आप कह सकते हो कट रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -2 इक्वल टू b अपॉन में 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b की वैल्यू आ जाएगी -6 आ जाएगी। इस तरीके से हमने a भी निकाल दिया और b भी निकाल दिया। तो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमको जीरोस दे रखे थे और a और b की वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए हम, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप, और जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर दीजिए कि कहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वहां से आपको क्वेश्चन दोबारा अपने अगले लेक्चर में आपको वहीं से समझा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन में, और ऐसे और बोलोगे तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नोट कीजिए हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, m और n क्या दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और हमको m/n प्लस n/n की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब हम इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्फा और बीटा की जगह उसने हमको m और n क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, उससे कोई हमें घबराना नहीं है कि m क्या है और n क्या है। m और n की क्या है, जीरोस है, जैसे अल्फा और बीटा। उसने यहाँ पे बोला है अल्फा और बीटा की जगह आप क्या है m और n लेके कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, तो पहले हम इसी को लिख देते हैं px 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। यहाँ पे a हमारा क्या है, 3 है, b हमारा 11 है, c हमारा -4 है। अब सम ऑफ इट्स जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे m और n इसका जीरो है, m plus n is equal to -b/a, it means -11 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पे m plus n क्या है, अल्फा प्लस बीटा की ही तरह है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो mn वो क्या है, c अपॉन में a, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है m/n प्लस n अपॉन में m। इसमें तो हमको कुछ भी नहीं पता, m की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। n और m का एलसीएम mn हो जाएगा, n से जब n कट गया m बचेगा, m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एक हिसाब से हमको m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन में mn की वैल्यू चाहिए। प्रॉब्लम ये है अब हमको कि हमें m प्लस n की वैल्यू पता है, हमें m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए m प्लस n का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn आएगा, और मुझे m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 2mn है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। m प्लस n का होल स्क्वायर, ध्यान से 2mn प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप यहाँ पे पॉइंट भी डाल सकते हो। अब m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिखा जा सकता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn। अब हमको सारी वैल्यू m प्लस n और mn की फॉर्म में मिल चुकी है, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कैसे करना है। आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी सही है, अगर आप समझा के वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे आपको टीचर मार्क्स देगा, आपके कोई मार्क्स कटेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। m प्लस n की वैल्यू कितनी है, -11/3, -11/3।
-11/3 उसका होल स्क्वायर -2 mn कितना है -4/3 mn कितना है mn है हमारा -4/3 -11/3 का स्क्वायर 121 अपॉन में 9 -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 8 अपॉन में 3 नीचे क्या है -4 अपॉन में 3 ठीक है। अब हम इसको क्या है सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम करते हैं एलसीएम लेके। इसको मैं ध्यान रखना पहले ये वाला किया है ये समझाया है इसके बाद ये वाला है। अब इसका पार्ट यहां से हम यहां पर कर रहे हैं 9 और 3 का एलसीएम 9 हो गया 121 3 की टेबल में 9 3 में आता है 8 3 जा 24 और यहाँ पे -4 अपॉन में 3 121 और 24 4 और 1 5 2 और 2 4 -4 अपॉन में 3 अब ये पलट जाएगा नीचे वाला आपको पता है 3 अपॉन में -4 3 1 जा 3 3 3 जा 9 145 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 3 को 4 से करेंगे 12 और नीचे माइनस है तो माइनस हम यहां लगा देते हैं और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां तक आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखिए m² + l² कैसे आया है। m + l का होल स्क्वायर करेंगे m² + l² + 2mn होता है तो m² + l² की वैल्यू निकालनी है तो +2mn कहां पे जाएगा ये उस साइड चला जाएगा। यहां पे फिर हमने क्या डायरेक्ट की m² + l² की वैल्यू रख दी। m + l की वैल्यू होती है -11/3 का होल स्क्वायर -2 mn की वैल्यू कितनी है -4/3 और नीचे भी mn है -4/3 -11/3 का होल स्क्वायर करेंगे 121/9 -2 -4 मल्टीप्लाई होके +8/3 हो गया -4/3। इसके बाद तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 6 क्लास के बच्चों की तरह हो गया है कि एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 9 और 3 का एलसीएम 9 आ गया 8 3 जा 24 हो गया 3 3 जा 9 3 8 जा 24 नीचे ऐसा क्या ऐड कर दिया और नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया और हमारा ये 3 और 9 कट गया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 145 1 जा 145 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। अब नीचे तो माइनस लगाते नहीं है तो माइनस ऊपर लगा देते हैं ये आपको पता है आपको समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ठीक है। देखिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के और हमको एक कंडीशन दे रखी है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग α² + β² + अल्फा बीटा 21/4 के इक्वल आता है। तो हमें बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो जीरोस से हम क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल सकते हैं तो पहले वो निकालते हैं। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है 2x² + 5x + k। तो अगर हम अल्फा और बीटा के जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस पहले a लिख देते हैं। यहाँ पे a क्या हो गया हमारा 2 हो गया b क्या हो गया हमारा 5 हो गया c क्या हो गया हमारा k हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो क्या है हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस है -b/a है और यहाँ पे b कितना है हमारा 5 है -5 अपॉन में 2 ओके। अल्फा बीटा है हमारा c अपॉन में a c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2 और ये कंडीशन हमको दे रखी है α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दे रखा है। अब देखिए आप चाहे इसको याद कर लीजिए α² + β² की वैल्यू कैसे निकालते हैं। α² + β² क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो जैसे कि अगर हमको निकालना है एक बार फिर से देख लीजिए
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 अल्फा बीटा उधर जाके माइनस कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली जो कंडीशन है, अगर मैं वो कंडीशन दोबारा लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दे रखा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम ऐसा लिखते इसलिए क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसके इस जगह मैंने इसकी वैल्यू रखी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, k/2 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। ये 25/4 है, पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस k/2 21/4 माइनस 25/4। देखिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको हम इस जगह में कर रहा हूं माइनस k/2, 4 और 4 डेरिवेटिव सेम है, 21 माइनस 25 माइनस k/2, 21 माइनस 25 माइनस 4/4, 4 और 4 कैंसिल, 1 हो गया, माइनस k/2 इक्वल टू -1 माइनस k इक्वल टू -2 और माइनस से माइनस कैंसिल और k की वैल्यू क्या आएगी 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन करने को आएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे, आज के वीडियो में हम यही करेंगे। इसके बाद ऐसे ही और क्वेश्चन क्या है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।